उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सर, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अयोध्या में राम मंदिर के चंदा चोरी पर सवाल उठाए और अब ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि पीएमओ ने जो है वो इस पर पूरी रिपोर्ट मांगी है और कुछ लोगों को सर इसमें दबोचा भी गया है। आप कैसे देखते हैं सर इसको? देखिए, एक तो ये कि भगवान श्री राम जी के मंदिर का एक ट्रस्ट बना हुआ है, प्रबंधन समिति है, उच्च स्तरीय प्रबंधन तंत्र वहाँ जुड़ा हुआ है, जिसमें तमाम बैंकों के बैंकर्स, कर्मचारी, आधुनिक तकनीक के साथ सीसी फुटेज के साथ आधुनिकतम व्यवस्थाएं, सारी व्यवस्थाएं, ताकि किसी प्रकार की कोई हेरा फेरी या कुप्रबंधन न हो सके। फिर भी वो तो चलिए विषय ये है कि मान लो प्रधानमंत्री ने किसी को भेजा है तो चूँकि चर्चा हुई है तो उसके लिए क्रॉस चेक कराना आवश्यक तो भेजा होगा, और जो भी उसमें अगर कोई जिम्मेदार है या कुछ होगा तो उसकी पूरी वहाँ खोजबीन की जाएगी। लेकिन अखिलेश जी तो एक दिन भी कभी भगवान श्री राम जी के मंदिर के दर्शन के लिए नहीं गए, देवड़ी नहीं छुई उनने, तो उन्हें कहाँ से हक पैदा हो जाता है कि उस पर, वो ट्रस्ट पर या उस मंदिर के प्रबंधन पर प्रश्न लगाएं, प्रश्न चिन्ह लगाएं। लेकिन उनका मकसद केवल एक है कि 12 से 17 के पहले इनके कार्यकाल के दौरान जब ये सीएम थे, इससे पहले इनके पिताजी के कार्यकाल के दौरान जब कार सेवकों पर गोली चलियाँ थी, तो इससे कहीं ना कहीं इनको लगता है कि अभी भी हिंदू समाज हमारे प्रति सामान्य नहीं है, कहीं ना कहीं उनके मन में इनके प्रति घृणा का भाव है, इनसे दूरी बनाए रखना चाहता है। उससे ये बेचैन है, विचलित हैं, उससे मुक्त होना चाहते हैं ताकि तुष्टि करके धब्बे से मुक्त होकर के सनातन संस्कृति के लोगों की सद्भावना और आशीर्वाद इन्हें मिल पाए। मतलब अखिलेश यादव को आप कह सकते हैं कि प्रभु श्री राम की भक्ति आस्था से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ वो लोगों को भड़काने के लिए जो है वो इस तरीके का दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि जो भी उन्होंने आरोप लगाया है? अगर भक्ति होती, निष्ठा होती, उस कार्यक्रम में, उस कार्यक्रम के बाद अब तक बहुत लंबा समय हो गया, कभी तो एकदम जाके दर्शन कराते। वहाँ कोई सरकार का मंदिर थोड़ी है, मंदिर लोगों की पूंजी से, चंदे से, एक ट्रस्ट के सानिध्य में माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुसार वहाँ बना है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वो विवादित ढांचा, विवादित चीज़ तो रही नहीं। उसका एक साफ सुथरी तरीके से भगवान श्री राम का जन्म स्थान पर बना हुआ मंदिर है। क्या उन मंदिर से उन्हें घृणा है? क्या मंदिर से उन्हें कोई आज भी कोई सवाल है? या मंदिर को क्या वो विवादित ढांचा आज भी मानते हैं क्या? या विवादित मंदिर आज भी मानते हैं क्या? अगर नहीं मानते तो आज तक जा सकते थे। लेकिन सर, वहाँ के पूर्व लेखाधिकारी हैं महिपाल सिंह, उन्होंने आरोप लगाया है कि यहाँ से तो हर रोज चोरी हो रही थी, मुझे हटाया गया। आपको लगता है कि अगर कहीं पर भी कोई चूक हो तो वो सामने आनी चाहिए? क्योंकि अगर चूक है, अगर कुछ है ऐसा, तो माननीय प्रधानमंत्री ने खुद उसका संज्ञान लिया है। वहाँ उसकी जांच, आंतरिक व्यवस्थाओं पर पूरा का पूरा अपने विश्वसनीय लोगों को भेजा है, ट्रस्ट के लोगों को भी कहा, उन सब चीज़ के गहन परीक्षण और निरीक्षण भी हो रहा है, गहन अध्ययन भी हो रहा है। अगर ऐसा कुछ होगा तो उसको, त्रुटि को, चूक को दूर करते हुए संबंध लोग होंगे तो कोई कार्रवाई होगी। ठीक है। अखिलेश यादव की लेकिन परेशानी जो है वो आपको, अखिलेश जी की परेशानी क्यों है? उन्हें आखिर उससे जब कोई निष्ठा नहीं हो मंदिर से, सरकार का मंदिर नहीं है वो, ट्रस्ट का है, भारत के देश के और विदेश में जो सनातन संस्कृति के जुड़े हुए लोग हैं, जिनका भावनात्मक लगाव है, उनके एक एक पैसे को इकट्ठा करके मंदिर का निर्माण हुआ है। सरकार का न पैसा है, मतलब जो भी दोषी होगा, अगर लापरवाही होगी तो उसको कार्रवाई न अगर ऐसा कुछ होगा तो होगी। मतलब आप माननीय प्रधानमंत्री संज्ञान ले लिया है तो सारी चीज़ सामने आ जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 वर्षों का एक बड़ा कार्यकाल जो है वो कार्यकाल पूरा किया है, तमाम लोगों को उन्होंने पीछे छोड़ा है, कई तरीके की आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा और आज 403 विधानसभा क्षेत्रों के मंदिरों में भी तमाम तरीके के कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। देखिए, निश्चित रूप से आदरणीय मोदी जी को व्यक्तिगत रूप से उनके कुशल क्षेम के लिए, लंबे जीवन के लिए, उनके स्वस्थ रहने के लिए हम लोग ईश्वर से कामना करते हैं, क्योंकि ऐसा महान देश का व्यक्तित्व निकल के आया जो बहुत लंबे समय तक, कई कार्यकाल तक गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में और उसका सीधे देश के माननीय प्रधानमंत्री के रूप में प्रचंड बहुमत से, जिनको जनता ने चुन के देश की कमान और बागडोर देने का काम किया। तीसरी बार चुन करके लोकसभा पहुँचे, 12 साल का कार्यकाल देश के प्रधानमंत्री के रूप में, पूरे अब तक के आज़ादी के बाद के नेहरू जी के सबसे लंबे कार्यकाल को तोड़ते हुए नया कीर्तिमान आज स्थापित कर रहे हैं। और अभी तो ये अंगड़ाई है,
अभी तो बहुत आगे इन्हें सेवा देनी है। उनका व्यक्तित्व, उनका कृतित्व ईश्वर करे बहुत लंबे समय तक चले, और आदरणीय मोदी का जो सपना है विकसित भारत का, वो उनके नेतृत्व में पूरा हो सके, ऐसी हम सब कार्यकर्ताओं की ओर से ईश्वर से ढेर सारी शुभकामनाएं और प्रार्थना है। बात करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।